नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने बिल्कुल एक नई प्रस्तुति करने जा रहे हैं। पिछली कई प्रस्तुतियां जो हमने आपके सामने की, उसमें कई चीजों पर चर्चा की गई। हमारे ज्योतिष बंधु, हमारे दर्शक दीर्घा, हमारे साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि हमने और तमाम बिंदु लिए। इस जीवन, इस संसार में आने के बाद जो प्रारब्ध लेकर हम आते हैं, उन प्रारब्धों के अनुसार हमने आपको कई बिंदुओं के बारे में बताया। हमने उन पहलुओं को जीवन के छुआ। पर आज हम एक ऐसे पहलू पर चर्चा करेंगे जो सबका विषय है। सभी लोग पूछते हैं, पंडित जी ऐसे हाथ दिखाते हैं, कहते बताइए पंडित जी कितनी आयु होगी। हाथ आगे कर देते हैं, कितनी आयु है हमारी, अभी कितने दिन जिएंगे। ये सभी पुरुष स्त्री जो भी आता है, हर व्यक्ति का जीवन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है कि वो कितने दिन जिएगा। अच्छा, जिएगा, और उसके साथ एक जिज्ञासा और रहती है उसकी कि जिएगा तो कैसे जिएगा, सुकून से जिएगा। हाँ भाई, ऐसा भी है। बहुत से लोग बहुत लंबी आयु ले लेते हैं मगर सुकून से नहीं जीते। बहुत से लोग कम आयु देते हैं लेकिन सुकून से जी के चले जाते हैं, और बहुत से लोग अच्छी आयु भी लेते हैं, सुकून से जीते भी। तो अब बहुत अधिक विषयांतर न करते हुए हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम आपको आपके जीवन से संबंधित बात बताने जा रहे हैं और आप अपने यजमानों की कुंडली में आसानी से देख करके जान सकेंगे कि उनका जीवन कितना लंबा है। केवल 2-3 लाइनों में, केवल एक श्लोक, और उसकी हम व्याख्या भी करेंगे। उसी से आप उनका संयोजन बताएंगे ग्रहों का, जिससे आप ये जान जाएंगे कि आपकी आयु कितनी है और आपके मित्रों की आयु कितनी है, और वो आयु अगर जितनी भी जी रहे हैं तो कितने सुख से जी रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमारा आज का टाइटल है, जीवन में लंबी आयु के साथ साथ सुंदर पत्नी, भोग विलास व वैभव, ये हमारा आज का शीर्षक है। आइए हम इस पर श्लोक पढ़ते हैं। जीव मंदार शुक्राणाम मन्यो अन्यम केंद्र संभवे त्रिकोणे वा यदा याते जातस्त्व युत वत्सरः। बहुत बढ़िया श्लोक है, फिर से पढ़ रहा हूं। बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। जीव मंदार शुक्राणाम अन्यो अन्यम केंद्र संभवे त्रिकोणे वा यदा याते जातस्त्व युत वत्सरः। अब आपका मैंने इसकी व्याख्या भी की। पहले तो उसकी व्याख्या बताऊंगा, फिर आपको कैसे ग्रहों का संयोजन देखना है ये बताऊंगा। देखिए व्याख्या, देखिए ध्यान से, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से व्याख्या देखिए। जीव माने अर्थात बृहस्पति। कल हमने अपने वीडियो में इस बात पर चर्चा की थी, जिसमें हमने ये बात कही थी शनि के लिए, उसी तरह हमने बृहस्पति की चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे जीव शब्द का प्रयोग ज्योतिष में संस्कृत के भाव में बृहस्पति देव के लिए किया गया है। बृहस्पति देवता, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति देवता जी के लिए जीव शब्द का यहां प्रयोग किया गया। जीव माने बृहस्पति, लिख दिया हमने, देखिए नोट कर लीजिए। जीव माने अर्थात बृहस्पति। मंदार, मंदार किसको कहा गया है? शनि महाराज को। मंदार, मंद मंद गति, बहुत धीमी गति है शनिदेव की, और धीमी गति होने के कारण शनिदेव को मंदार कहा गया है। एक श्लोक है, कोणस्त पिंगलो वभ्रु कृष्णौ रौद्रांतकौ यमः सौरिः शनिश्चर मंदा पिप्लादेन संस्तुतः। मंद अर्थात मंद गति है, शनि की चाल बहुत धीमी धीमी, इसलिए मंदार कहा गया शनि। ठीक है, तो मंदार शनि, और फिर शुक्राणाम, शुक्र, आप समझ गए, शुक्राणाम का शुक्र से, तो शुक्र से
बृहस्पति से और शनि से। आगे क्या है? आगे है केंद्र संभवे अन्योन्यम। अन्योन्यम मतलब अन्योन्यम माने एक दूसरे से, अन्योन्यम ना एक दूसरे से। केंद्र संभवे यदि केंद्र में हो, यदि केंद्र में हो। और फिर क्या कहा? त्रिकोणे वा माने अथवा, त्रिकोणे वा, या तो त्रिकोण में हो, या तो केंद्र संभवे केंद्र में हो, त्रिकोणे वा या त्रिकोण में हो। यदा याते जातस्त्व युत वत्सरः, ऐसा जातक बहुत वर्ष तक जिंदा रहता है, चिरंजीवी होता है, मतलब लगभग शतायु प्राप्त करता है, अगर कोई पापक ग्रह उसके लग्न को न देख रहे हो या अष्टम को कोई पापक ग्रह न देख रहे हो। ये शर्त है। क्यों? हो सकता है अगर ऐसी स्थिति है तो थोड़ी ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा, शतायु में थोड़ी सी कमी हो जाएगी बस, वरना पूर्ण 100 साल जान लीजिए। और उसके साथ एक चीज और है, भोग विलास पूरा रहेगा, सुंदर पत्नी, भोग विलास, वैभव, धन संपदा, सब, प्रतिष्ठा, पद। हमने आज उसी क्रम में एक सेलिब्रिटी की कुंडली मिली है, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री और बहुत ही वयोवृद्ध, जो बहुत वृद्धावस्था में प्रधानमंत्री बने, और अपने स्टार्टिंग में यानी जब उनका युवावस्था थी तो वो उस जमाने में यानी ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया था, और ब्रिटिश पीरियड में वो एसडीएम थे, डिप्टी कलेक्टर थे, यानी वैभव पूरा था। और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल बुढ़ापे में बने और बहुत लंबी आयु जीकर गए हैं वो इस संसार से। मोरारजी भाई देसाई, आप सभी लोग जानते हैं, उनकी कुंडली मैंने ली है। मिथुन लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में बृहस्पति है, पंचम भाव में शनि है और अष्टम भाव में शुक्र है। अब आप देखिए इन पर श्लोक लागू हो रहा है कि नहीं। देखिए आप, मैंने इसी बृहस्पति ने जीव को, बृहस्पति को यहां पर लग्न में ले लिया है समझाने के लिए कि किस प्रकार आपको समझाऊंगा कि आप अपनी कुंडली में, अपने यजमानों की कुंडली में कैसे आप जान सकें और कैसे देख सकें। देखिए ये बृहस्पति यहां पर केंद्र मान लिया गया, किसी को भी आप केंद्र मान लो, आप चाहे बृहस्पति को केंद्र मान लो, चूंकि वो तो यहां शब्द देखिए शुक्राणाम अन्योन्यम लिखा हुआ है, तो चाहे शुक्र को केंद्र से मान लो, चाहे बृहस्पति को मान लो, चाहे शनि को, किसी को मान लो। देखिए आप यहां से इसको किसी को भी मान सकते हैं आप, उससे वही श्लोक पूरा सिद्ध होना चाहिए। बृहस्पति को केंद्र मान लिया, बृहस्पति से शनि क्या है? केंद्र में है। शुक्र क्या है? केंद्र में है। देख लीजिए पूरा श्लोक लागू हो रहा है, केंद्र संभवे। देखिए ऐसे ही त्रिकोण में भी हो सकता है, ऐसे ही एक कुंडली है उसके त्रिकोण में हो सकता है कि बृहस्पति से 5वें 9वें शनि और शुक्र बैठ जाए और शुक्र से 5वें 9वें बृहस्पति बैठ, इस तरह से मतलब एक दूसरे से त्रिकोण में भी अगर यह है तो लागू होता है, केंद्र में भी लागू होता है, त्रिकोण में भी लागू होता है। सपोज कर लीजिए किसी की कुंडली में, सपोज कर लीजिए किसी की कुंडली में यदि यहां शनि बैठे, मान लीजिए यहां शनि बैठे हैं, तो सपोज कर लीजिए कि शनि इस जगह पे बनाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। यहां शनि बैठे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, और यहां शुक्र हैं, यहां पर 1 2 यहां 12 1 2 3 यहां 4, यहां शुक्र है, यहां मान लीजिए शुक्र है 1 2 3 4, यहां शनि है 5 6, यहां बृहस्पति है।
7, 8, 9, 10, 11। ध्यान दीजिए, अब अगर त्रिकोण में ये बढ़ जाए तो यहां पर बृहस्पति नहीं, यहां पर बृहस्पति की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि त्रिकोण तीनों, ध्यान रखिएगा ये बात बिल्कुल यहां पर नहीं, ये लागू तब होगा जब तीनों एक दूसरे से केंद्र और त्रिकोण में हो। तीनों अर्थात चाहे हम बृहस्पति से ले लें, चाहे शुक्र से ले लें, चाहे शनि से ले लें, पर तीनों को या एक दूसरे से या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में बैठे हो, कोई बात नहीं, तब भी ये श्लोक सिद्ध होता है। जैसे आप, मैंने भी लिया यहां पर और यहां बृहस्पति, ये यहां बृहस्पति, देखिए बहुत सीधा मैंने बना दिया। यहां लग्न में शुक्र है, पंचम में शनि है और नवम में बृहस्पति है, सब एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं, तब भी यह सिद्धांत लागू होगा जो मैंने, चूंकि लिखा हुआ है, देखिए श्लोक है, जीव मंदार शुक्राणाम अन्यो अन्यम केंद्र संभव त्रिकोणे व यदा याते, साफ साफ। तो अब आप अच्छी तरह जान गए कि यदि बृहस्पति, शुक्र, शनि, सीधे सीधे बोल रहा हूं, श्लोक तो मैं बोल चुका हूं, यहां मैंने बता दिया अर्थ, नोट कर लीजिए। यदि बृहस्पति, शुक्र, शनि आपस में केंद्रगत हो, यानी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो एक दूसरे से, लेकिन तीनों एक दूसरे से, तो निश्चित रूप से आप शतायु होंगे और आपको सुंदर पत्नी, भोग विलासी जीवन, सब वैभव आपका बना रहेगा, बहुत ही उत्तम जीवन जी करके इस संसार से जाएंगे। नमो नारायण।